बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद मियां नसीम मोनी के साथ कोर्ट उस्मान हाँ कसूर में मौजूद हूँ। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान कोर्ट उस्मान हाँ अंजुमन ताजजान की बड़ी प्यारी शख्सियात मोहम्मद रिजवान साहब मेरी राइट साइड पर खड़े हैं और लेफ्ट साइड पर कामरान भाई साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे आजकल फ़लस्तीन मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा इस वाले से क्या किरदार अदा कर रही है, आलमी ताकतें इस वाले से क्या किरदार अदा कर रही, पाकिस्तानी हुक्मरान वो भी खामोश तमाश के किरदार अदा कर रहे हैं। इस वाले से कैसे खाना जंगी को ख़त्म किया जाए मासूम फ़लस्तीनियों पर जो इस वक्त जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं रिजवान साहब से। पहले अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, बताइएगा कि इस वक्त मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं, मज़लूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी अज़ियत में मुब्तला है। क्या मुसलमान हुक्मरान, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें अपना किरदार अदा कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान जिस तरह फ़लस्तीन के साथ जो मामला हो रहे हैं, कत्ल व गारत हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, सब खामोश बैठे हैं तमाशाइयों की तरह। हम बस पुरज़ोर मजम्मत करने का स्टेटस लगा दिया तो इससे कुछ बन नहीं जाना। तो बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे आला हुकाम है, हुक्मरान है, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये इन चीज़ के बारे में स्टेप्स लें। देखिए वहाँ पे लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, हामला औरतों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है, उनके पेट में बच्चे मर रहे हैं, लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, बमबारियाँ ऐसे हो रही हैं जैसे वहाँ पे कोई करने के उन्होंने कोई कॉम्पिटिशन रखा हुआ है। वहाँ पे कत्ल व गारत का कोई सवाल ही नहीं। और हम लोग जो हैं क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे बस में है, वो है इन कंपनियों का, इन यहूदियों का बाइकआउट। कि अगर हम इनसे, इनकी कंपनी से, इनकी मसनूआत से बाइकआउट करेंगे, ये हमारी जो हम इनकी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, ये उन्हीं पैसों से हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कत्ल व गारत कर रहे हैं। तो हम चूँकि दूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो यहूदियों की ये जो मसनूआत हैं, इसराइली फ़्रांसी जो मसनूआत हैं, जिनके ज़रिए उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हमें सबको मिलकर उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा। अगर हम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, अपने पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करें, अपने पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करें, ये बाहर की जो चीज़ें हैं, इसराइली जो फ्रांसी वगैरह चीज़ें हैं, इनको आप बाइकआउट करें। इससे ये होगा कि उनकी जो बैकबोन है, उनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी हमें इस चीज़ का सवाब देगा, ताकि रोज़े क़यामत अल्लाह को हम ये बात कहने के काबिल हो कि या अल्लाह, हमसे जितना हो सकता था हमने उतना किया। हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये कुर्बानी दी कि हम लोगों ने इनके साथ इनकी इमदाद करनी छोड़ दी, यहूदियों की इनकी मसनूआत इस्तेमाल करनी छोड़ दी। भाई हम तो ये कर सकते हैं। और सबसे गुजारिश भी यही है कि अपने पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करें। इससे आपके मुल्क की मईशत भी अच्छी होगी और इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूटेगी और इन्होंने मिट जाना है। दूर नहीं है वो वक्त जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है मेरा भाई। तो बस ये है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे उन फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के हाल पे रहम करे और इन यहूदियों से, इन जो हैं जुल्म परस्तों से इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह उनकी जान जो है वो सुख में करे, सुकून में करे। जी, मेरे साथ कामरान भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन है फ़लस्तीन भाइयों की, इस वक्त बड़ी अजियत में मुब्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी तंजीम है जिसका हमेशा दुनिया में किरदार अहम रहा है, लेकिन इस वक्त वो भी ज़ुबानी कलामी बातों पर ही अमल कर रही है। इस वक्त खामोश तमाशे किरदार अदा कर रही है। इसी तरह मासूम कश्मीरियों पर भी जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं, उस वाले से भी कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब फ़लस्तीनी भाई जो इस वक्त जिस तरह की अपनी वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर वहीं रवायत को बरकरार रखा, खामोश तमाशाई का? उनका क्या किरदार इस वक्त? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये मैं अपना ये इजहार ख्याल करने से पहले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, अगर आज भी हो इब्राहीम का इमाम पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़ा गुलिस्तां पैदा। तो कहने को तो दिल नहीं कर रहा, इतने रंजीदा हैं तमाम मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों का ही हर तरफ कत्ल व गारत हो रही है। तो अक़वाम मुत्तहिदा हो या OICC हो या G20 हो या और भी दुनिया में जितने भी वर्ल्ड जो मुल्क हैं, उनकी जो तंजीमें हैं इस वक्त सब बेबस नज़र आ रही हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इनके होते हुए तो मुसलमानों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो जिस तरह के आज कल सऊदी अरेबिया के अंदर OIC वालों ने ये उनको एक तजवीज़ दी है कि गज़ा का जब मुहासरा ये ख़त्म नहीं करेंगे तो हम इनका इसराइल का पेट्रोल बंद कर देंगे। इसी तरह अगर हम अच्छे फ़ैसले करें और उस पर साबित कदम रहें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इसराइल मजबूर हो जाएगा। और जब कि कल तैयब उज़दगान भाई ने भी बहुत अच्छी बात की कि इसका हल सिर्फ यही है कि 2 आज़ाद रियासतें कायम कर दी जाएँ, तो इससे ये होगा कि दुनिया में अमन होगा और अमन से ही ये दुनिया में
दुनिया में जो अमन से ही ये इंशाल्लाह फिर ये मसाइल ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात सबसे बेहतरीन का हल है, जंग हल नहीं है। अगर एक कुव्वत नहीं चाहती तो फिर इसका मैदान खुला है। तो फिर इसके अंदर यह है कि तमाम इस्लामी ममालिक 57 के करीब इस्लामी ममालिक पूरी दुनिया में हैं, इनकी अफवाज है, इनके पास एटमी हथियार हैं। तो हमें भी चाहिए कि उनको आंखों में आंखें डाल के ये बात कहें कि अगर ये यहूदो निसारा, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये हमारे दोस्त नहीं है, ये जो हिंदू हों या यहूदी हों, ये सरासर इस्लाम और के बागी हैं। ये इन्होंने कोई भी ऐसा काम अपने हाथ से नहीं जाने देना जिसमें इस्लाम को ये नीचे ना दिखाने की कोशिश करें। तो हमारे तमाम मुसलमानों का ये पुख्ता इरादा ईमान है कि इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में छाएगा और इंशाल्लाह वो अनकरीब वो वक़्त है कि जब ये यहूदो निसारा ख़त्म हो जाएंगे और हम ये जो फ़लस्तीन के अंदर शुहदा हैं इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनके दर्जा को बुलंद करे और इनके जो दुख है, जो इनके जो मसाइल हैं इस वक्त, उनके हम तो शामिल तो बहुत दूर हैं। हम इनसे अल्लाह ताला से दुआ गो हैं अल्लाह पाक इनकी गैबी मदद फरमाए। जिस तरह इन्होंने अल्लाह पाक ने हमारी सोच, हमारी साइंस, जब जंगे बदर हुई थी तो लोग कहते थे, देखा लोगों ने कि 313 सहाबा थे और इतने हज़ारों की तादाद में काफिर थे, लेकिन अल्लाह पाक की उस वक़्त शामिल हाल मदद हुई और मुसलमान फ़तह याब हुए। अब हमारे अंदर ईमान की कमी की वजह से, हम अपनी कमज़ोरी की वजह से मार खा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमान लोगों को ईमान की जो बुलंदी और पुख्तगी है इस पे ईमान की दौलत से नवाजे और मुसलमान हुक्मरानों को ये बार बार करवाएँ। देखें, हमने मर जाना है और जाके अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। अगर हम उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके लिए दिल के लिए हमदर्दी भी नहीं होनी चाहिए। ये जो यहूद और निसारा हैं फ़लस्तीन के लिए पूरे आलम इस्लाम के अंदर देखें, पीछे भी सऊदी अरेबिया में भी इमाम काबा ने रो कर दवाएँ करवाई गई हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी उनके हक़ में दुआएं हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं। वजह यह है, अलमिया यह है कि हम एटमी ताकत होने के बावजूद खुल कर उनकी बात नहीं कर रहे। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हम खुल कर उनकी हिमायत करें, जिस तरह ईरान कर रहा है, लिबनान कर रहा है और ये हमारे तुर्की वाले कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि खुल कर हम उनके सामने आएँ, उनकी हिमायत करें। दबे अल्फाजों में तो सब कर रहे हैं। हम एक एटमी ताकत हैं और हमारा ये फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है कि हम ये अपना मसाइल जो अपने एक्टिव पावर है लोगों को बताएँ कि जब तक हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, ये यहूदों निसारा ऐसे नहीं समझेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन माओ बहनों पे ये जुल्म हो रहे हैं उन पे रहम व करम करे और इंशाल्लाह उनकी मुझे ये बात ज़हन में रखें, इंशाल्लाह फ़तह हमेशा उन लोगों की होती है जो हक़ पे होते हैं। फ़लस्तीन वाले हक़ पर हैं, इंशाल्लाह फ़तह उनकी कदम चूमे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, ये थे कामरान भाई और मोहम्मद रिजवान साहब। बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की। जिस तरह फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मुसलमान हुक्मरानों को, मुसलमान ममालिक को इस वाले से अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए। जब तक मुसलमान ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, मुसलमानों पर ऐसे ही जुल्म के पहाड़ ढाए जाएंगे। अगर पाकिस्तानी हुक्मरान भी स्टैंड ले, एक सुपर पावर है, तो कोई वजह नहीं कि इसराइल क्या, अमेरिका कौन है, उनकी जुर्रत नहीं होगी कि मैली आखिरी तरफ मुसलमानों की तरफ दे सकें। पाकिस्तान की आवाम, जिस तरह की इस पाकिस्तान आवाम की हमदर्दियाँ मासूम फ़लस्तीनियों के साथ है, मासूम कश्मीरियों के साथ है, ऐसे ही दूसरे ममालिक के जो हुक्मरान बैठे हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा बैठी है, खामोश तमाशे का किरदार अदा करी है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए और जो इस वक्त फ़लस्तीन में खाना जंगी हो रही है उसको रोकने के लिए इन ममालिक को अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान साहब और कामरान भाई की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही प्यारी शख्सियत हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।